नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप। आज है बच्चे 22 जुलाई 2021 और ये हमारी वर्कशीट है 27A और 27B और ये क्लास 5th की वर्कशीट है। तो चलो बच्चों आज हम इसे करते हैं। ज़रीन और रुबीना दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने पाठ राग की रस्सी पढ़ा। जैसा कि आपकी हिंदी की बुक की पहली कहानी है और ये कहानी बच्चों बहुत अच्छी है। हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, तो आप दोबारा इसे पढ़ेंगे अपनी बुक से। उन्हें यह पाठ पढ़कर बहुत ही मज़ा आया। वे दोनों उस लड़की की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए कि किस तरह उसने राग की रस्सी बनाई और लोनपोगार द्वारा बताए गए असंभव लगने वाले कार्य को अपनी समझदारी से पूरा किया। यानी बच्चों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सको। अगर उस काम के पीछे आपकी सच्ची लगन और मेहनत है तो वो काम आपका ज़रूर सफल होता है बच्चे। ऊपर लिखी पंक्तियों में गहरे रंग के शब्द पढ़ते, पढ़ा, बनाई, पूरा किया आदि किसी काम को करने या होने को दिखा रहे हैं। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी अगर आपसे कोई पूछे क्रिया किसे कहते हैं तो किसी काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द के द्वारा किसी काम के होने या करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके पास। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 5 तरह के चित्र दे रखे हैं। पहला चित्र का आंसर उन्होंने दे रखा है, यानी उसमें एक बच्चा क्या कर रहा है, ये देखिए इसमें पढ़ाई कर रहा है। गुड। अब सेकंड चित्र में बताइए कि लड़की क्या कर रही है, बताइए। वेरी गुड। हाँ, ये लड़की बोल रही है। ठीक है, माइक के आगे खड़ी है और ये बोल रही है। तो बोलना भी एक क्रिया होता है, एक तरह का काम है। तीसरे पिक्चर में देखिए बच्चे क्या हो रहा है, यस, हाथ धो रहे हैं। यानी आप कोरोना से बचने के लिए आपको बार बार गाइडलाइंस दी जाती है ना कि आप जब भी बाहर से आ रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं, तो ज़रूर धोना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे चित्र में, इसमें एक बच्चा झूला झूल रहा है। तो झूला झूलना ये भी एक काम है। और लास्ट वाले पिक्चर में देखिए क्या कर रहे हैं बच्चे, एक आदमी एक गमले में पौधा लगा रहा है। तो इसका आंसर है पौधा लगाना। तो ये सारी क्रिया होती है, कोई भी काम हो उसे हम क्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चे, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें एक खालिस्तान वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसके साथ 2 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो हमने उन दोनों ऑप्शन में से जो बेस्ट है वो उसे खालिस्तान में हमें रखना है। जैसे पहला का है, लोनपोगार ने अपने बेटे को डैश बुलाया या सुलाया। बताओ कहानी में क्या है, बुलाया। यानी इस खालिस्तान में क्या आएगा बच्चे, अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी तो उसमें है बुलाया, तो पहले वाले खालिस्तान में आ जाएगा बुलाया। सेकंड देखें, लड़की ने भेड़ों के सींग डैश और बाज़ार में डैश दिए। तो सींग काटे और बाज़ार में क्या किया, उनका बेच दिया। क्लियर है बच्चों, गुड। लोनपोगार का बेटा 100 भेड़ों को लेकर बाजार गया या बुलाया, बाजार गया। क्लियर है बच्चों, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को ये अपने आप ही आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने कहानी पढ़ी हुई है। ठीक है बच्चों, और लास्ट देखेंगे, लोनपोगार के बेटे ने अपने पिता को सारी कहानी दिखाई या सुनाई। तो क्या की थी, सुनाई थी। तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये रेड कलर का जो बॉक्स में है उसे पढ़ते हैं। राधा ने गर्मी की छुट्टियों में अपने छोटे भाई को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। ठीक है, यानी अगर आपके घर में कोई बड़े भाई बहन है तो आप उनसे पढ़ा करो घर पे।
वह अपनी ऑनलाइन क्लास के साथ साथ अपने भाई को भी पढ़ना लिखना सिखाती। यानी जैसे आप अभी कोरोना की वजह से स्कूल तो जा नहीं रहे, तो हम घर बैठे ही पढ़ाई कर रहे हैं ना सारे बच्चे। हाँ, तो अगर आपके बड़े भाई बहन हैं, अगर उनको आता है तो आप उनसे सीखो। ठीक है बच्चों। साथ ही उसने अपनी मम्मी को भी घर में मदद करवाई, मतलब, और वो लड़की देखो कितनी अच्छी थी राधा, वो अपने छोटे भाई को भी पढ़ा रही है और फिर अपनी मम्मी की काम में हेल्प भी कर रही है, जैसे घर की सफाई करना, पानी देना, माँ के साथ खाना परोसना आदि। राधा की माँ को राधा पर बहुत गर्व है। यानी बच्चों, अगर आप घर के लिए बहुत ही अच्छे बनते हैं ना, हमें वैसे भी अच्छा बनना है सबने, तो जो आपके मम्मी पापा कहते हैं आप उन बातों को बहुत अच्छी तरह मानो, तभी आपके मम्मी पापा को आप पर गर्व होगा। ठीक है बच्चों। तो देखो राधा कितनी अच्छी बच्ची है इसके अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने भी इन गर्मियों की छुट्टियों में कुछ ऐसे काम किए होंगे जिनसे आपके परिवार के सदस्यों को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना कोई ऐसा काम लिखिए जो आपके लिए बहुत खास था और जिससे सबको प्रेरणा मिले। यानी जैसे हमारी गर्मियों की छुट्टियां बीती है ना अभी बच्चों, तो हमने अपने घर में कोई एक ऐसा काम किया हो जिससे कि आपके पेरेंट्स बहुत खुश हुए हों, तो आपने वो यहाँ पर लिखना है। तो सभी बच्चों का अलग अलग अनुभव होगा, तो आप लोग सभी इसे अपने तरीके से लिखेंगे और बिल्कुल सच लिखेंगे, कोई झूठ नहीं लिखेगा। ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट की ओर, जो कि ईवीएस की वर्कशीट है। इसमें बच्चे फर्स्ट में हमें दे रखा है, एक बॉक्स बना रखा है, संकेत बॉक्स दिया है ना बच्चे हमें। देखिए संकेत बॉक्स में उन्होंने हमें 4 ग्रीन कलर में ऑप्शंस दे रखे हैं ये वाले, और इन चारों को हमने, इन जो हमें 4 खाली स्थान दिए गए हैं उनके अंदर हमने भरना है। ठीक है बच्चे, तो बहुत ही ईजी है ये। तो हम अब इसको करते हैं क्या, तो सबसे पहले देखेंगे बच्चे ये है, तो डैश का शिकार उसके डैश के लिए किया जाता है। तो बताइए कि ये इसका शिकार हम किस लिए करते हैं, जो आपको चित्र में दिया गया है, बताइए। सींग के लिए। ये देखिए उसकी नाक के ऊपर जो सींग लगी है ना, तो उसके लिए हम उसको मारते हैं, और वो सींग का यूज़ अब किसी भी चीज़ हथियार बनाने में या बहुत सारी चीज़ों बनाने में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा बच्चे हमारा सींग। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है कस्तूरी का शिकार उसकी डैश के लिए किया जाता है। यानी हिरन का शिकार किसके लिए करते हैं, उसकी खाल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चे, खाल। तो सेकंड में आ जाएगा खाल के लिए। तीसरा है हाथी। हाथी का शिकार उसके डैश के लिए किया जाता है। तो हम हाथी का शिकार किस लिए करते हैं, उसके दांतों के लिए। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और लास्ट है मगरमच्छ का शिकार उसकी डैश के लिए किया जाता है। तो आप देख लीजिए मगरमच्छ का जो लास्ट ऑप्शन है वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ नेशनल पार्क दिए गए हैं बच्चे। नेशनल पार्क उसे कहते हैं बच्चे जहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं, जंगली जानवर, पक्षी, वो अपनी नेचुरल तरीके से रहते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें कोई भी इंसान अंदर जाके उनका शिकार नहीं कर सकता। वो बाहर से पूरी तरह से अंदर से बाहर से घिरा हुआ होता है, और वहाँ गार्ड वगैरह होते हैं, और उसको नेशनल पार्क बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी जाके शिकार नहीं करेगा। जो जानवर रह रहे हैं उसके अंदर, पशु पक्षी रह रहे हैं, वो उसमें नेचुरल तरीके से रहेंगे, और उसमें सारे जानवर होते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे। अब हमें इन्होंने 6 नेशनल पार्क दे रखे हैं, और हमें ये बताना है कि बच्चे कि वो नेशनल पार्क हमारे किस राज्य में हैं। ये जो 6 नेशनल पार्क हैं ये इंडिया में ही हैं, और हमें इनको ये बताना है कि इंडिया के कौन से स्टेट में है। तो इन्होंने देखो बच्चे आपको इस तरीके से दे रखा है, ऐसे दिया हुआ है, तो आपने कॉपी में इसको इस तरीके से लिखना है।
क्लियर है बच्चे। और एक को इस तरफ लिखोगे एक लाइन और दूसरी लाइन इस तरफ लिखोगे ताकि हम इनका मैच देम कर पाएँ। ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं जैसे बांदीपुर। तो जो बच्चे बांदीपुर है वो है कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो बांदीपुर को हम किससे मैच करेंगे? कर्नाटका से। आप अच्छी तरह याद रखेंगे, सभी ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद गिर। गिर है गुजरात में। कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। क्लियर है बच्चों। अब कान्हा की बात करें तो कान्हा है हमारा मध्य प्रदेश। कान्हा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। काजीरंगा आसाम में। ये काजीरंगा है और ये आसाम में है। और लास्ट रह गया सुंदरवन। तो सुंदरवन कहाँ पर है हमारा? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है बच्चों। अब हम इसको दोबारा से करते हैं। बांदीपुर कर्नाटका, गिर गुजरात, जिम उत्तराखंड, कान्हा एमपी में है, काजीरंगा आसाम में है और सुंदरवन कहाँ पर है? वेरी गुड, पश्चिमी बंगाल में। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा ये? यस। अब थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने आपको एक छोटी सी स्टोरी टाइप की दे दी है। आप उसको पढ़ोगे और आपसे नीचे 7 क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं उससे रिलेटेड और आप उसका फिर जवाब दोगे। ठीक है। नीचे कुछ पंक्तियां आपको दी गई हैं जिन्हें पढ़कर आप पहचानेंगे कि हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप उन्हीं पंक्तियों में से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चे। क्लियर है। अब पढ़ते हैं इसे। तन से फुर्तीला और खाने की आदत मांसाहारी है। देखने और वजन में 300 किलो तक भारी है। दहाड़े तो 4 किलोमीटर तक सुनाई दे जाता है और अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख पाता है। जैसे हम अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन वो अंधेरे में 6 टाइम्स अच्छा देख पाता है। और अगर वो यहाँ से दहाड़े तो वो 4 किलोमीटर तक सुनाई देता है। जैसे कि अगर वो तिलक नगर में चिल्लाया है तो वो उत्तम नगर तक सुनाई देगा। ठीक है बच्चों। भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है। अपनी मूँछों से शिकार भांप जाता है। बताइए, अब जो उसकी मूँछें हैं उससे उसके शिकार के बारे में पता चलता है। अलग अलग आवाज़ें निकालता है और अलग अलग धारियों में पाया जाता है और उसके ऊपर धारियाँ भी होती है बच्चे। ठीक है। तो भारत का पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। क्या है? बाघ। सेकंड क्वेश्चन, बाघ अंधेरे में कितना गुना देख सकता है? बताइए, अंधेरे में वो कितना गुना देखेगा? 6 गुना। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 गुना। क्वेश्चन नंबर 3, बाघ तन से कैसा होता है? तो वो तन से कैसा होता है? फुर्तीला। क्वेश्चन नंबर 4, बाघ अपना शिकार किस चीज़ से भांप लेता है? तो किससे पता करता है वो? अपनी मूँछों से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा मूँछ। ठीक है बच्चों। 5 की बात करें, बाघ कैसा खाना खाता है? तो बाघ कैसा खाना खाता है? सिर्फ वो जानवरों को मार के खाता है ना? यस, यानी वो मांसाहारी है। ठीक है बच्चे। जो केवल मांस खाए उसको मांसाहारी कहते हैं और जो साग सब्जी खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं और जो साग सब्जी भी खाए और मांस भी खाए तो उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्या सभी बाघों की धारियाँ एक जैसी होती हैं? तो क्या जो बाघ के ऊपर जो स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, जो धारियाँ पाई जाती हैं, वो एक जैसी होती हैं? नहीं, सबकी अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाघों की संख्या
दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, यानी जो हमारे बाघ है ना, जो नेशनल एनिमल है हमारा, वो कम होते जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? तो ये आप लोग खुद ही बताएंगे कि ये कम क्यों हो रहे हैं, ठीक है। और ये मैं देखना चाहूँगा कि आप इसका आंसर किस तरीके से देते हैं, आपकी सोच क्या है। आप ये आंसर जो 7th का वो किसी से पूछेंगे नहीं, आप खुद ही अपने मन में सोचिए कि ये क्यों कम होते जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो अब हम यहीं तक है हमारी वीडियो, और ये हमारा लास्ट है, यानी आज हमारा बहुत सारा काम है। तो आपने इसे बहुत अच्छी राइटिंग में करना है। जो हिंदी का वर्क है उसको हिंदी की कॉपी भी करेंगे, और जो EVS का